बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने सोचा है कि तारीख की बड़ी बड़ी सल्तनतें जो ताकत और वसाइल से माला माल थीं, आखिरकार मिट्टी का ढेर क्यों बन गईं? आज की इस नशिस्त में हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब को से एक बहुत ही अहम मौजू कौमों की हलाकत पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौमों के उरूज और ज़वाल के पीछे आखिर कौन से अखलाकी क़वानीन काम करते हैं। अच्छा, तो इस मौजू को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी कानून मुकाफ़ात की। फिर हम देखेंगे कि कौमें अपनी तबाही का सामान खुद कैसे करती हैं। इसके बाद हम दौलत के जहर पर बात करेंगे, देखेंगे कि रहनुमा कैसे नाकाम होते हैं। और आखिर में तारीख अपना हतमी फैसला कैसे सुनाती है। तो आइए पहले उसूल से शुरू करते हैं। कानून मुकाफ़ात। इसका मतलब ये है कि तारीख में कुछ भी अचानक या इत्तेफाक से नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म कानूनी अमल है, बिल्कुल साइंस के उसूलों की तरह। तो फिर बुनियादी सवाल वही है, आखिर ये अजीम तहजीबें जिनके पास बेपनाह ताकत थी, बेशुमार वसाइल थे, वो सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया? क्या ये बस वक्त का खेल था या इसके पीछे कोई गहरा उसूल काम कर रहा था? देखिए, कानून मुकाफ़ात का उसूल बहुत सीधा और साफ है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी भी कौम की किस्मत का फैसला उसके आमाल और अखलाकी किरदार की बुनियाद पर होता है। अगर मुआशरे में इंसाफ है तो खुशहाली आएगी, और अगर नाइंसाफ़ी और जुल्म है तो बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाएगी। ये एक अटल कानून है। और ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ियाना बात नहीं है। कुरान पाक इस उसूल को बहुत वाज़े तौर पर बयान करता है। सूरतुल अनफ़ाल की आयत 42 में फरमाया गया, ताकि जो हलाक हो वो एक वाज़े दलील की बिना पर हलाक हो, और जो ज़िंदा रहे वो भी एक वाज़े दलील की बिना पर ज़िंदा रहे। यानी किसी भी कौम की बका या फना उसके अमाल का एक बिल्कुल वाज़े और मंतकी नतीजा होती है। अच्छा, तो अगर कौमों की बर्बादी एक कानून के तहत होती है, तो फिर यह कानून अमल में कैसे आता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। कौमें अपनी तबाही बाहर से नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से लाती हैं। ये ख्याल कुरान का एक मरकज़ी नुक्ता है। सूरत हूद की आयत 101 में इरशाद है, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। मतलब ये कि ज़वाल की जिम्मेदारी किसी बैरूनी ताकत या तकदीर पर नहीं डाली जा सकती। इसकी जिम्मेदारी खुद कौम के अपने कंधों पर होती है। कुरान पाक सूरत अल फज्र में उन आमाल की निशानदेही भी करता है जो कौमों की बदकिस्मती का सबब बनते हैं। जब कोई मुआशरा यतीमों और बेसहारों की मदद करना छोड़ दे, गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब ना दे, जब लोग लालच में आकर दूसरों का हक खा जाएं, और जब दौलत से मोहब्बत हर चीज़ पर हावी हो जाए, तो समझ लें कि वो कौम अपने ज़वाल का रास्ता खुद बना रही है। और ये सब कुछ एक मुनसिफाना निज़ाम के तहत होता है। सूरत हूद की आयत 117 में ये बात साफ कर दी गई कि आपका रब किसी बस्ती को नाहक तबाह नहीं करता, जबकि उसके लोग इस्लाह करने वाले हों। तबाही सिर्फ उन कौमों का मुकद्दर बनती है जो जानबूझकर गलत रास्ता इख्तियार करती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौमें खुद पर जुल्म करती कैसे हैं? इसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है दौलत का जहर। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी मुआशरे को अंदर से खोखला कर देती है। किताब के मुताबिक किसी कौम का ज़वाल असल में उस वक्त शुरू होता है जब दौलत को आम इंसानों की फलाह व बहबूद पर खर्च करने के बजाय चंद अफराद के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए। ये जमा-शुदा दौलत फिर मुआशरे को जोड़ने के बजाय इसके निज़ाम में जहर घोलने का काम करती है। और इसका अंजाम क्या होता है? सूरत मोहम्मद की आयत 38 में एक बहुत सख्त वार्निंग दी गई है कि जो कोई बुखल करता है वो दरअसल अपने आप से ही बुखल करता है, और अगर तुम मुंह फेरोगे तो वो तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा। यानी जो कौम इंसानियत की खिदमत नहीं करती, तारीख उसे बदल देती है। अच्छा, जब माशरे में ये दौलत का जहर फैलता है तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? अक्सर ये कौम के रहनुमा और दानिश्वर होते हैं, और यहीं से असल इखलाकी ज़वाल की कहानी शुरू होती है। कुरान मुस्तबसिरीन यानी अहले बसीरत, दानिश्वरों और फ़िक्री रहनुमाओं पर यह भारी जिम्मेदारी डालता है कि वो सही रास्ता तलाश करें और पूरी कौम की रहनुमाई करें।
جب یہ طبقہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جاتا ہے تو قوم کا بھٹکنا یقینی ہو جاتا ہے۔ قرآن سورۃ الانعام کی آیت 65 میں قوموں کی تباہی کے 2 بڑے راستے بتاتا ہے۔ ایک راستہ بیرونی دشمنوں کا حملہ ہے، لیکن دوسرا راستہ اندرونی خلفشار ہے، یعنی ناانصافی، گروہ بندی اور ظلم کا نظام۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اندرونی دشمن بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کی قیادت اللہ کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کو رد کر دیتی ہے تو پھر ان کی ذہانت، ان کی مہارت، ان کی طاقت سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الاحقاف کی آیت 26 میں فرمایا گیا، تو نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو ان سب باتوں کے بعد تاریخ آخر میں اپنا فیصلہ کیسے سناتی ہے؟ تمام دلائل اور شواہد ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی اصل قدر و قیمت کا پیمانہ اس کی مادی طاقت یا دولت نہیں، بلکہ اس کے اخلاقی معیارات ہیں۔ آپ دنیا کی عظیم سلطنتوں کے کھنڈرات کو دیکھیں۔ ان کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی اور ذہانت بھی۔ وہ صرف اس لیے تباہ ہوئیں کیونکہ ان کا نظام اقتدار، ان کی ویلیو سسٹم بنیادی طور پر غلط تھا۔ انہوں نے مادیت کو اخلاقیات پر ترجیح دی۔ اسی حقیقت کی طرف علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا۔ بانگ درا میں کہتے ہیں کہ سرمایہ داری پر مبنی معاشرہ خود کو قائم نہیں رکھ سکتا، چاہے چالاک سیاستدان اسے سہارا دینے کی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں۔ جو نظام غلط بنیادوں پر کھڑا ہو اسے گرنا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، ایک مغربی مورخ رابرٹ بریفالٹ بھی اسی نتیجے پر پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں، انسانی تنظیم کا کوئی بھی ایسا نظام جو اپنے اصول میں ہی جھوٹا ہو، وہ خود کو نہیں بچا سکتا، وہ جڑ سے ہی برباد ہونے کے لیے بنا ہے۔ اور پھر بریفالٹ اپنی بات کا اختتام اس زبردست جملے پر کرتے ہیں، وہ حقیقی معیار جس سے انسانی دنیا کی قدر و قیمت کا حساب لگایا جانا ہے، وہ ایک اخلاقی معیار ہے۔ یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ اصل کامیابی اور بقا مادی طاقت میں نہیں بلکہ اخلاقی برتری میں ہے۔ تو تاریخ کا حتمی فیصلہ ہمیشہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو کل بھی سچ تھا اور آج بھی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم بحیثیت قوم تاریخ کے اس فیصلے کے سامنے کہاں کھڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔